तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस पुस्तकों के कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ जो है ये बाबा साहेब ने मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा इस शीर्षक के साथ। लेकिन हम आप तक जो पहुंचा रहे हैं ये है उसी मूल अंग्रेजी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। और हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे राजा बिंबिसार को परिव्राजक सिद्धार्थ ये बताते हैं कि विषय भोगों की तुच्छता को उन्होंने जान लिया है, और अब जब तुच्छता को ही जान लिया है तो क्यों इस तुच्छता में फंसेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मित्र, जो भिक्षाजीवी है वो दया का पात्र नहीं है। परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं मगध नरेश बिंबिसार से, क्योंकि बिंबिसार ने यह कहा था कि भाई तुम दया के पात्र हो। परिव्राजक सिद्धार्थ के प्रति उन्होंने उदारता का परिचय दिया मगध नरेश बिंबिसार ने। तो वे कहते हैं कि जो भिक्षाजीवी है वो दया का पात्र नहीं है, उस पर दया नहीं की जाती। उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है। जो भिक्षाजीवी है उसे परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है, और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। और ये बात हमें बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित नाम से, तो इसमें ये मिलता है। ये पूरा प्रसंग भी उसी से लिया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ जो परिव्राजक बन गए हैं, तो ये परिव्राजक मगध नरेश को क्या समझा रहे हैं कि देखिए, जो भिक्षाजीवी है वो दया का पात्र नहीं है, वो तो परिव्राजक है, वो तो अपने जीवन में उत्पन्न हुए दुखों का यही अंत कर कर निकला है, और फिर जीवन में आगे दुख उत्पन्न ना हो इसके लिए प्रयासरत है, और इसलिए उस पर दया न करें। वो दया का पात्र नहीं है, वो ऑलरेडी शांति का पात्र है, प्राप्त है, शांति को प्राप्त है, और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धन राशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है। परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि दया का पात्र वो है जिसके पास अमाप धन संपत्ति है, असीमित धन, लेकिन बावजूद इसके वो तृष्णा के वशीभूत है। हम देखते हैं हमारे पास ऐसे कई लोग जिनके पास इतनी संपत्ति धन होता है, लेकिन बावजूद इसके छोटी छोटी चीजों के लिए इतना परेशान रहते हैं, और तब भी तृष्णा के वशीभूत होते हैं। तो कहते हैं परिव्राजक सिद्धार्थ कि वे लोग वास्तव में दया के पात्र हैं कि वो किस तरह का बिना मतलब का जीवन जी रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि जिसे न इस लोक में परम सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है, न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। जो इतनी धन संपत्ति में होने के बावजूद वो तृष्णा के वशीभूत है, वास्तव में वो दुखी है और वो दया का पात्र है। जो कुछ तुमने मुझसे कहा वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है। देखिए परिव्राजक सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि हे राजन, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा वो सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है, क्योंकि तुम्हारी जीवनचर्या वैसी ही है और इसलिए तुमने तुम्हारे कुल के अनुरूप ये बात कही। फिर वे आगे कहते हैं कि मैं संसार के कलहों से आहत हूं। ये संसार में जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट से मैं परेशान हूं, मैं आहत हूं। इसने मुझे हैमर किया है, इससे मैं परेशान हूं। मैं संसार के कलहों से आहत हूं, मैं शांति की खोज में हूं। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्य लोक का राज्य भी नहीं चाहूंगा।
ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो दुख है, ये जो द्वंद्व है, इसको खत्म करने के लिए मैं निकला हूं और इसके बदले में मैं पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहूंगा। तुम तो सिर्फ ये मगध का आधा राज्य देने की बात कर रहे हो, मैं तो पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकला हूं। मुझे तुम्हारे इस आधे राज्य से कोई लेना देना नहीं। फिर परिव्राजक सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं और मगध नरेश से कहते हैं कि अये राजन, ये जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्यों के 3 पुरुषार्थ है, ये जो तुमने कहा है, क्योंकि राजा बिंबिसार ने कहा था कि ये धर्म, अर्थ और काम, अर्थ को धन कहा गया, तो ये 3 मनुष्य के पुरुषार्थ हैं। और तुम्हारा ये भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूं, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य है और असंतोष कारक है। ये तुम्हारा चाहे धर्म हो, चाहे तुम्हारा धन हो, चाहे फिर तुम्हारा काम हो, ये तीनों अनित्य हैं और ये असंतोष कारक है, क्योंकि ये कभी संतुष्टि प्रदान नहीं करते। चाहे फिर तुम्हारा धर्म हो, चाहे फिर तुम्हारा अर्थ हो, चाहे फिर तुम्हारा काम हो, इसमें कहीं भी संतुष्टि नहीं है। और जहां आपका यह कहना है कि वार्धक्य आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती, इसकी कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि तरुणाई स्थिर नहीं हो सकती और वार्धक्य चंचल नहीं हो सकता। वार्धक्य भी चंचल हो सकता है और तरुणाई भी स्थिर हो सकती है। तो इसलिए आपकी इस बात में कोई तुक नहीं है। परिव्राजक सिद्धार्थ का जो कहना है राजा बिंबिसार से, फिर वे कहते हैं कि और हे राजन, और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकती है, जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान क्यों और किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा करेगा, बूढ़ा होने की प्रतीक्षा करेगा। उसे अगर आज शांति की खोज है तो वो आज ही बाहर निकल जाएगा और अपने उस उद्देश्य को पूरा करेगा। किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है जब वह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब उसे आकर दबोच लेगी। यह कोई नहीं जानता। इसलिए परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि यह तो कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब किसको दबोच लेगी। तो फिर आज इस वक्त जब यह लगता है कि मैंने अपने जीवन के उस परम उद्देश्य की ओर निकल जाना चाहिए, तो मैं बुढ़ापे का इंतजार क्यों करूं? क्योंकि मृत्यु ये तो किसी को भी घेर सकती है और किसी भी वक्त घेर सकती है। तो अब देखिए कि जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के तीर चारों ओर बिखेरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न परिव्राजक सिद्धार्थ ने राजा बिंबिसार के समक्ष खड़ा किया है। कहते हैं कि जब बुढ़ापे का शस्त्र हाथ में लिए रोगों के तीर, बीमारियों के तीर, जब बीमारी, बुढ़ापा, ये सब बिखेरे हुए मृत्यु सब प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी, चाहे बीमारी से हो चाहे फिर बुढ़ापे से हो। जब मृत्यु सब प्राणियों को निगल जाने के लिए खड़ी है, तब प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है। जैसे हिरण जंगल की ओर जाते हैं, वैसे ही सब लोग मृत्यु की ओर जा ही रहे हैं, तो फिर दीर्घायु की कामना कैसे की जा सकती है?
क्या इसका कोई पैमाना है, इसका कोई पैरामीटर है जिस पर यह तय किया जाएगा कि भाई इसको दीर्घायु मिलेगी, इसको अल्पायु मिलेगी? नहीं। तो जिस वक्त जीवन का ये उद्देश्य सामने स्पष्ट हो जाए तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने काम को शुरू कर देना चाहिए, अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। फिर वे कहते हैं, चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे लड़का हो, हर किसी के लिए यह योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। कोई भी हो, उसके लिए जरूरी है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहां तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल हैं, तो महान फलदायी है। तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। राजा बिंबिसार ने उनसे यह भी कहा था कि भाई यदि तुम्हें परम सुख चाहिए है तो तुम यज्ञ का रास्ता क्यों नहीं अपना लेते? तो परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि यज्ञों में मैं निरीह प्राणियों के बलि दूं? और इससे क्या होगा? ऐसे बिना मतलब की चीजें मैं नहीं कर सकता। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिकशील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं है। परिव्राजक सिद्धार्थ यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भावी फल की प्राप्ति के लिए किसी निष्पाप प्राणी की बलि देना यह बिल्कुल कभी भी ठीक नहीं, और यह कभी भी समर्थनीय नहीं हो सकता, यह निषिद्ध है। फिर वे कहते हैं कि किसी भी कारुणिकशील संपन्न मनुष्य के लिए यह योग्य नहीं है कि वो किसी निरीह प्राणी की हत्या करें, चाहे फिर वो यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों ना हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्मसंयम, सदाचार और काम जीत होना ही सद्धर्म का अनुकरण करना है, तो भी यज्ञिक होना यह ठीक नहीं है, क्योंकि यज्ञ ये किसी चीज का समाधान नहीं है। और इसलिए निरीह प्राणियों के बलि के साथ किए जाने वाले ऐसे कर्मकांड को हमेशा निषिद्ध माना जाए, और मैं इसको निषिद्ध ही मानता हूं, ये कहते हैं परिव्राजक सिद्धार्थ। फिर वे कहते हैं कि दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही जब कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम्य नहीं, तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। दूसरों को दुख देकर अपने लिए सुख प्राप्ति की कामना करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं, और ऐसी किसी चीज का मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता। फिर वे आगे कहते हैं कि हे राजन, मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने से प्रेरित नहीं हो सकता। मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि मैं ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है ये मानता हूं जैसे बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजकुमार सिद्धार्थ का यह दृढ़ निश्चय, इस परिव्राजक सिद्धार्थ ने मगध नरेश से ये जो बात कही कि मैं ऐसे बिना मतलब की बात में कोई विश्वास नहीं करता, और मैं कोई रोष में आकर घर से बेघर नहीं हुआ हूं और ना ही प्रवृज्जित हुआ हूं। मैं प्रवृज्जित हुआ हूं तो एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ, और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ूंगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, राजा बिंबिसार खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहा कि बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो जाए। देखिए राजा बिंबिसार क्या कह रहे हैं कि बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो जाए। जब भी कभी आपका जीवनोद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाए, आपको सफलता मिल जाए आपके उस कार्य में, तो आप यहां जरूर आना, इधर पधारने की कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों के साथ राजा अपने महल की ओर चल दिया, और परिव्राजक सिद्धार्थ वहीं राजगिरी में उसी पर्वत पर चट्टान की तरह फिर खड़े,
और यहाँ ये अध्याय जो है ये समाप्त होता है। अगला अध्याय आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में, जब आपसे पुनः भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। इस वादे के साथ मिलते हैं आपसे कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।